जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रंप की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है, मतलब हंसमुख चीज है ये। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई ब्रिक्स की जो देश हैं वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पर मुझे नहीं पता, कैसे मुझे नहीं पता, किधर पे और कौन ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रंप के दिमाग में ऐसा है कि वो सोचता है कि भाई ब्रिक्स के जो देश हैं वो डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ट्रंप ने बोला है कि वो इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। उन्होंने एक मांग करी है कि एक कमिटमेंट आनी चाहिए ये कंट्रीज की तरफ से कि भैया ये कोई ब्रिक्स की नई करेंसी नहीं बनाएंगे या फिर कोई एक नई करेंसी को बैकिंग भी नहीं देंगे जो यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करे। धमकी ये दी कि साहब 100% टैरिफ लगेगा आपको, एंड उन्होंने ये भी बोला कि साहब जो भी यूएस की इकोनॉमी है, यूएस का मार्केट है, इन देशों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, अब वो टिपिकल ट्रम्प टाइप में बोला कि दे कैन गो फाइंड अनदर सकर। बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये ऐसा कुछ प्रेसिडेंट की तरफ से आना आना नहीं चाहिए नॉर्मली, बट ठीक है, ट्रंप ऐसा ही है, अब हमको पता ही है। उन्होंने ये भी बोला कि साहब ब्रिक्स कभी भी यूएस डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा इन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड जो भी कंट्री इस चीज को कोशिश करेगी वो अमेरिका को जल्दी से गुड बाय बोल दे। ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये। इंटरेस्टिंग सी कहानी क्यों है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि दो तरह से आप इसको चीजों को देख सकते हैं। पहले ये देख सकते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट भी बेसिकली दो तरह से होगा। एक इम्पैक्ट हो सकता है कि ब्रिक्स के देश जो हैं वो बोले कि यार करेंसी नहीं बनानी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें ब्रिक्स के देश जो हैं, एनीवेज मैं पहले आपको दो सिनेरियोस बता देता हूं। एक है कि भाई ब्रिक्स के देश बोलेंगे हम कोई नई करेंसी नहीं बनाते। दूसरा है कि जो ये डॉलर के को थोड़ा साइड में रखने की कोशिश है, उसको और हवा में लेगी ये जाके, क्योंकि अमेरिका के पास वो दम नहीं रहा कि अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर सके। हैविंग सेड दैट, हमको थोड़ा पोजीशनिंग को देखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सिचुएशन को देखना पड़ेगा, हमको थोड़ा-सा ये देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स के कंट्रीज ने बोला क्या है इसके बारे में, और फिर जाके थोड़ी आगे एनालिसिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, पिछले साल में जुलाई 2023 में जी एम जयशंकर की तरफ से बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी प्लान नहीं है ब्रिक्स की करेंसी का। और उस टाइम पे भी मैंने जब इसको प्रोजेक्ट किया था, काफ़ी लोगों ने बोला था नहीं, नहीं ये तो भई कवर अप है, हम थोड़ी बताएँगे पब्लिक में आके कि भई ब्रिक्स की कोई करेंसी बना रहे हैं। देखिए यार, ऐसा है, ब्रिक्स की अगर कोई करेंसी बन रही होती, ना बन रही होती तो पता तो चल ही जाता है, क्योंकि स्टडीज़ हो रही होती, काफ़ी हद तक डिबेट्स हो रहे होते, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम से करेंसी शिफ्ट कर लो, अपनी रिज़र्व शिफ्ट कर लो, पूरा ये शिफ्ट कर लो विदाउट हैविंग अ डिबेट इन द कंट्री। ये तो कर नहीं सकते आप। सो द शेयर फैक्टर दैट कोई एक ब्रिक्स की करेंसी सीक्रेटिव तरह में बनाई जा रही है, ये इट लुक्ड अ लिटिल आउटलैंडिश एज़ इट इज़। ब्रिक्स समिट के पहले उन्होंने काफ़ी जर्नलिस्ट ने पुतिन से एक सवाल पूछा कि साहब देखिए, आप मुझे बताइए कि ये ब्रिक्स की करेंसी का क्या स्टेटस है? और ये करीब-करीब 1 डेढ़ हफ्ता पहले की बात थी, ब्रिक्स समिट के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, ब्रिक्स करेंसी का कोई ऐसा प्लान नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि देखिए साहब, ब्रिक्स करेंसी हम लोग अगर चाहें बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी के टाइमलाइन के अंदर अगर ये बन जाए तो हम लकी होंगे। ये उनके अपने वर्ड्स थे। यहाँ पर ऑफ कोर्स भारत की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया, रशिया की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया। चाइना इस चीज़ में काफ़ी हद तक चुप रह रहा है। चाइना का ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उनकी मीडिया अगर आप देखें तो पूरी तरह से एक यही नैरेटिव कि डॉलर को बाहर फेंकना है, इसकी तरफ से बहुत टाइम से प्रोपेगेंडा कर रही है। रशिया ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए साहब, हमको जो यूएस की तरफ से डॉलर्स यूज़ करने के लिए मना किया गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने हमारे जितने सारे रिज़र्व्स थे उसको आपने रोक रखा है। ऊपर से आपने हमको डॉलर के जो स्विफ्ट है उसके अंदर से निकाल रखा है। तो ये तो हम क्या करेंगे भई, हमको भी तो ज़िंदा रहना है, तो अगर हम डॉलर नहीं यूज़ करेंगे तो हम कोई और चीज़ यूज़ तो करेंगे करेंगे। तो ये अगर लॉजिक है तो इससे आपको एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखती है। तो ये हार्ड लाइन स्टेटमेंट जो ट्रम्प से आया है और रशिया की तरफ से भी जो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको अगर जोड़ें तो ऐसा दिखता है, आप सबको पता है कि ट्रम्प इज़ नॉट दैट हार्ड लाइन्ड ऑन रशिया। क्या रशिया को वापस सिस्टम में लाया जाएगा और रशिया को बोला जाएगा अच्छा चल ठीक है यार, जो भी है यूक्रेन खत्म कर, जो भी है खत्म करो इसको, हम आपके सैंक्शन वैंक्शन हटाते हैं, आप जरा स्विफ्ट में वापस आ जाओ, सब कुछ जरा ठीक करते हैं। क्योंकि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसको चाइना के अगेंस्ट में जाना है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दिखता है कि भई वो चाइना के लिए काफ़ी एंटागनिस्ट रहेगा, उसको चाहिए होगा कि भई ये जो अलिजेडली चाइना और रशिया का रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा-सा तोड़ा जाए, उसको थोड़ा-सा हल्का किया जाए।
And the only way you can do that is by bringing Russia back into the system from its status right now. आपको जितने भी जो सैंक्शंस हैं वो सब तोड़ने पड़ेंगे, जितने भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं वो तोड़नी पड़ेंगी, जितने भी पैसे उसके हड़पे में हैं वो वापस करना पड़ेगा। आपको रशिया के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा। अगर रशिया के साथ आप नेगोशिएशन कर पाएँगे तो बेसिकली क्या होगा, चाइना की पोज़ीशन एक आइसोलेटेड पोज़ीशन हो जाएगी। एंड जैसे ही वो आइसोलेटेड होती है, देन इट इज़ वेरी ईज़ी टू गो आफ्टर चाइना। हैविंग सेड दैट, देखिए ये इतना ईज़ी नहीं है। बोलने के लिए तो बड़ा ईज़ी लगता है, ये इतना ईज़ी नहीं है। अगर आप देखें इस टाइम पे भी अमेरिका ने एक अलग फ्रंट खोल रखा है सीरिया के अंदर, जहाँ पर आईसिस के जिहादियों को सीरिया के अंदर अटैक करने को बोला गया और सीरिया का सेकंड बिगेस्ट टाउन अलेप्पो को कैप्चर कर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए मैं जैसे काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी की तरफ ये अमेरिका का डीप स्टेट इस टाइम पे जा रहा है कि भई कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ो जो ईज़िली सॉल्व हो जाए। हर जगह आग लगा के जाओ ताकि जो अगला प्रेज़िडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो कुछ कर ना पाए, उसके हाथ बंधे हों एंड ही इज़ नॉट एबल टू एक्चुअली टेक बिग बिग स्टेप्स एंड बिग एक्शंस। अब देखिए जितना अमेरिका और रशिया का एंटागोनिज्म होगा, आपको पता ही है अभी न्यूक्लियर एंटागोनिज्म तक मतलब बात चल रही है, उतना ही डिफिकल्ट रहेगा अगली एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। इतना ईज़ी नहीं होगा ये। नाउ अगर ये प्लान है कि ट्रम्प सोचता है कि रशिया को वापस लेके आना पड़ेगा, ये जितने भी धागों में जो बोलते हैं ना गुठें बंधी हुई हैं, इनको एक-एक करके खोलना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगता है, इतना ईज़ी नहीं होता ये। तो ऑब्वियसली एक हार्ड लाइन स्टेप जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लेने की कोशिश करी है ब्रिक्स के अगेंस्ट में कि साहब नहीं, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड दिस एंड दैट। तो ये आपको थोड़ा-सा दिखता है कि ट्रम्प भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हो गया है इस पॉलिसी के साथ। क्योंकि ब्रिक्स के करेंसी के बारे में सिर्फ 2 देश बात करते थे। रशिया कभी-कभार बोलता था, इतना नहीं बोलता था। बट चाइना की तरफ से बड़ा नैरेटिव आता था कि भई ब्रिक्स की हमारे को अपनी करेंसी बनानी चाहिए। उसने काफ़ी हद तक एक ये ऐसे बनेगी, वो वैसे बनेगी, जो बेसिकली आप देखिए चाइना को ट्रस्ट कौन करेगा, राइट? चाइना एक मार्केट रेगुलेटेड करेंसी नहीं है। चाइना की करेंसी अपने शी जिनपिंग के मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसी करेंसी के साथ कौन डील करके कुछ एक कंबाइंड बास्केट या कुछ बनाने की कोशिश करेगा? इट विल बी एब्सोल्यूटली रिडिकुलस एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ये जो सप्लाई चेन्स है चाइना के साथ भी, अगर अमेरिका को देखें, अगर ये पूरी तरह से चाइना को आइसोलेट करना चाहते हैं, जो सप्लाई चेन चाइना के साथ इतनी इंटरट्वाइंड है कि एकदम से चाइना को कट ऑफ करना भी मुश्किल है। तो अमेरिका की जो पोजीशन है टू एक्चुअली डिमांड समथिंग लाइक दिस इज नॉट दैट ईजी। ऑल्दो देखिए कोई ब्रिक्स करेंसी की अभी फॉर्मली तो कोई बात नहीं है, जयशंकर जी ने भी बोला है, पुतिन साहब ने भी बोला है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की एंटागनिज्म विल एक्चुअली एक्सपीडाइट द प्रोसेस। अब एक्सपेडिशन क्या होगा, किस प्रोसेस में होगा, ये देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सपेडिशन होगा कि भाई ट्रेड करेंसीज को ज्यादा आगे लेके जाया जाए, क्योंकि रिजर्व को चेंज करना काफी टाइम लगता है, बट ट्रेड करेंसीज के अंदर आपको एक दूसरे कंट्रीज के साथ जिस तरह से आज चल रहा है ट्रेड, ये करने के लिए तो आराम से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे भारत और रशिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड है, भारत यूएई से जो तेल ले रहा है वो रूपी पे करके ले रहा है, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि देखिए ट्रंप का जो भी टर्म है ये 4 साल का है, क्या ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं इसके 4 साल के बाद आगे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, दिस इज समथिंग विच इज डिबेटेबल राइट नाउ। क्या ट्रंप ये जितनी भी प्रोमिसेस कर रहा है उन चीजों को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाएगा, दिस इज हाईली डिबेटेबल राइट नाउ। क्योंकि देखिए ट्रंप के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो थोड़ा ज्यादा बोलता है। अगर ये सब उसको करना है तो आराम से चुपचाप कर, इट विल मेक अ मच ऑफ एन इम्पैक्ट। बट ये ना इसको शौक है अपने पत्ते पूरे खोलने के लिए, जस्ट टू टेक अ स्ट्रॉन्गर स्टैंड इन द वर्ल्ड एंड दुनिया में अपना एक नैरेटिव फैलाने के लिए। दिस कैन गो गुड एंड दिस कैन ऑल्सो गो बैड। तो ये एक सिचुएशन को हमको आगे देखना पड़ेगा। देखिए ये जो एक ऐसे थ्रेट्स हैं, ये इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इनका, क्योंकि कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जब कोई करेंसी की कोई बात ही नहीं है तो ये थ्रेट का कोई वैलिडिटी नहीं बनती। तो ये आपको एक और रीजन दिखता है। सैंक्शंस एक सबसे बड़ा रीजन था जहां पर अमेरिका के डॉलर के ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस था दुनिया का, ये टूटना शुरू हो गया। सो ट्रम्प के लिए एक्चुअली स्पीकिंग तो बड़ा सिंपल है यार, ये जो सैंक्शन रिजीम आपने चला रखी है चारों तरफ, यूनिलैटरल सैंक्शन डालते हो आप, यूएन के थ्रू सैंक्शन डालिए, कोई नहीं बोलेगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन इट। बट ये जो यूनिलैटरल यूएस बेस्ड सैंक्शंस होते हैं, इसकी ऊपर ऑब्वियसली नो कंट्री वांट्स टू टेक पार्ट, क्योंकि ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, किसी और कंट्री की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी ना है। तो ट्रम्प के लिए एक्चुअली बड़ा इजी है, ये जो ट्रस्ट फैक्टर यूएस डॉलर के अंदर टूटा है, इट इज बिकॉज ऑफ द सैंक्शन रिजीम। अगर ये जाके दुनिया में एक रीअश्योरेंस देता है कि ऐसी कोई काम नहीं किया जाएगा, वी विल नॉट डू दिस अगेन, ये वो, यू विल फाइंड दैट द डॉलर का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आएगा।
बट विल ही डू दैट इज अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर। ये देखिए थ्रेट्स ऑफ टैरिफ्स जो होते हैं दिस विल हैव सम इफेक्ट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, देखिए ये थ्रेट्स पहले दे रहे हो, सैंक्शन आपने ऑलरेडी लगा रखे हैं, ये कर कुरा के आप कंट्रीज को और एंटागनाइज करोगे जो बेसिकली यूएस से डील करना पसंद नहीं करेंगे आज के बाद जाके। डॉलर को एकदम से हटाना इज नॉट दैट इजी, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, देयर इज नो क्वेश्चन, बट इट इज इनेविटेबल, ये चीज होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या बीच मिड टर्म तक टाइम लगेगा, बट अगर ये ऐसे काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली लोग ये चीजों को देखेंगे। और यूएस के पास क्या इतनी आत्मशक्ति है कि वो जाके इन चीजों को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सके, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ट्रंप क्या करेगा, ट्रंप बोलेगा अपने बेसिकली क्या करेगा मैं आपको आगे बताता हूं, वो अपने डॉलर को डिवैल्यू करेगा। अपने डॉलर को डिवैल्यू करके क्या करने वाला है, वो अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करके और इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेगा। जब ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा कि भाई धीरे-धीरे करके पूरा वो अपना जो मार्केट शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, सो देन यू विल बी एबल टू सी भाई किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं एंड एक प्रॉपर एनालिसिस उसके बारे में हो पाएगा। बट बेसिकली एक चीज और बताऊं, ट्रंप की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया ऑब्वियसली उसके एडवाइजर्स ने बड़ा क्लियरली बोला है ये चीज, बट मेरे को ये चीज दिखती है कि ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है ये ब्रिक्स की कंट्रीज को बोलने के लिए कि साहब आपके पास अभी इतना सोना नहीं है कि आप ये चीजें कर सकें। ये भी एक चीज है। और ब्रिक्स वैसे भी एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ बना नहीं है जिसके बारे में अगेन हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि यार आपके पास हेडक्वार्टर नहीं है, आपके पास चार्टर नहीं है, आपके पास पूरा गेम क्या है क्या नहीं है, आप खड़े होकर पोजिशनिंग करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो और बोलते हो हम लोकल करेंसीज के साथ ट्रेड करेंगे। बेसिकली लोकल करेंसीज के साथ भी जो ट्रेड है वो बायलैटरल लेवल पे हो रही है, इट इज नॉट बिटवीन द ब्रिक्स नेशंस, क्योंकि भारत एंड चाइना के बीच में नहीं हो रही। A lot of countries may not be trading with China in their local currency. तो ये जो लोकलाइज्ड करेंसी अफेयर है इसके बारे में तो ऑब्वियसली इतना आप सबको पता ही है। हैविंग सेड दैट, ब्रिक्स ने जो काम करा है इज अ इंटर कंट्री ट्रांसफर सिस्टम। बेसिकली देखिए स्विफ्ट का जो ट्रांसफर सिस्टम है उसको थोड़ा साइडलाइन करने की बात करिए, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली अमेरिकन हेजेमनी आती है। तो ब्रिक्सी कंट्रीज ने बोला यार हमको एक अपना सिस्टम होना चाहिए जहां पर हम पेमेंट्स स्विफ्ट के सिस्टम के बाहर कर सकें, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिसइंक्लूड रशिया फ्रॉम देयर सिस्टम। तो ब्रिक्स का जो एक ये स्ट्रक्चर है विच इज एक्चुअली वेरी फ्लूइड, इन लोगों ने कुछ बनाया नहीं है इसके बारे में, नो हेडक्वार्टर नो चार्टर, जैसे मैंने आपको बताया, दिस एक्चुअली गोज अगेंस्ट द ब्रिक्स। और काफी टाइम से ये चीजें बोल रहे हैं लोग कि भाई अगर आपको इसको स्ट्रेंथन करना है यू नीड टू बिल्ड हेडक्वार्टर जहां पर कम्युनिकेशन, एक चार्टर, एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन। अभी क्या होता है जिस कंट्री का प्रेसिडेंसी होती है वो डिसाइड करता है करना क्या है। So it doesn't make that much sense. And BRICS needs to stand up. If they want to actually stand up as an alternative in the world, they need to create a headquarter. Headquarter देखिए हो सकता है चाइना में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको. The headquarter will have to be in भारत. तो ये चीजें ब्रिक्स कंट्रीज को बैठ के करनी पड़ेंगी. This time is going to get real. ट्रंप बोलता है 100% टैरिफ लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. ये तो बेसिकली इट्स अ नी जर्क सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन. और ये एकदम हंसी वाली बात है कि भाई अमेरिका बोलता है कि साहब हम काउंटर टैरिफ लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर आप ये काउंटर टैरिफ लगाओगे, यूएस अपने आप कोई चीजें थोड़ी बनाता है, सारी चीजें तो यूएस नहीं बनाता, खुद भी इंपोर्ट करता है। तो काउंटर टैरिफ लगाओगे तो आपकी अपनी इकोनॉमी में झटके लगेंगे, उसका क्या होगा? तो आई डोंट थिंक ट्रंप हैज एक्चुअली थॉट थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ही कुड हैव डन दिस बेटर। ठीक है, अगर उसको डॉलर के एक एक डोमिनेंस बना के रखना है उसको, ही कुड हैव डन दिस कंप्लीटली बेटर। एंड द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्चुअली गेट रशिया इनटू हिज कॉन्फिडेंस। ये थ्रेट्स वेट्स देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिस विल नॉट रियली वर्क। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डीडॉलराइजेशन ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोई इतना एफर्ट नहीं दिखता मेरे को। दूसरी तरफ से बायलैटरल एफर्ट दिखता है, लेकिन एक मल्टीलैटरल एफर्ट दिखने का कोई अभी स्कोप ही नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर मैं बड़ी क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये बड़ा बड़ा एब्सोल्युटली क्लियरली दिखता है कि साहब ट्रंप जैसा आदमी चाइना के प्रोपेगेंडा को खरीद के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटागनिस्ट एज फार एज द यूएस डॉलर इज कंसर्न। तो कोई भी अगर करेंसी चाइना के लिंक के साथ बनाएगा तो उसका तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होगा, क्योंकि चाइना का तो अपना भरोसा नहीं है, वो किधर जा रहा है और किसी का क्या भरोसा करेगा। लेकिन बिलीविंग चाइनीज प्रोपेगेंडा एंड पुटिंग आउट सच अ हार्ड स्टेटमेंट, नॉट रियली थॉट थ्रू। इनका जो भी ट्रेजरी सेक्रेटरी अभी आया है, सोरोस का जो टट्टू आया है इनके पास, ये आपको दिखता है कि साहब इनके पास अभी रेल्म ऑफ रियलिटी नहीं है। एंड ट्रंप नीड्स टू थिंक वेरी केयरफुली बिफोर ही टेक्स सच स्टेप्स, क्योंकि यूएस का अंदर इतना दम नहीं है कि पूरी दुनिया पे 100% टैरिफ लगा के वो सस्टेन कर सके।
टुडे द वर्ल्ड इज चेंज सिंस 2016, थिंग्स हैव बिकम डिफरेंट. लोग लोकलाइज करेंसी में ट्रेड करेंगे एंड देयर इज व्हाट मच यू कैन डू अबाउट इट. हैविंग सेड दैट, ट्रंप को, जैसे मैंने आपको बताया, अगर डॉलर के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ही हैज टू स्टॉप दिस सैंक्शन regime, व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल. क्या वो ये करता है? टाइम ही बताएगा. बट ये स्टेटमेंट देख के तो लगता है कि वो एक तलवार निकालने की कोशिश कर रहा है, व्हिच विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. क्योंकि देखिए, अगर आप टैरिफ भी लगा लीजिए, हमको तो जो इम्पैक्ट होगा होगा, आपकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट जरूर होगा. सो जो ये थोड़ा बहुत ट्रेड करेंसीज करके, जो लोकलाइज ट्रेड करेंसी से डॉलर के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा अगर ये कंट्रीज एक्चुअली इकट्ठे हो जाए एंड दे स्टार्ट डूइंग स्टफ, विच इज डिफिकल्ट, क्योंकि उसके अंदर एक सबसे बड़ा गधा है जिसका नाम है चाइना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये शो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिए. हम लोग अपने नेक्स्ट टारगेट 350,000 पे पहुंचने वाले हैं, तो आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. आज दोपहर में 3 बजे हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जो हमको बताएंगे भाई वकफ का हो क्या रहा है. कभी तो स्टेट में यहाँ पर होता है, कभी ये हो रहा है, कभी सेंटर डिले कर रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है. चक्कर क्या है? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट. एंड ऑफ कोर्स, रात को हमारे सबके फेवरेट कर्नल अजय रैना से बात करेंगे. तब तक जय हिंद, जय भारत.